गाइस आईबीपीएस पीओ मेंस का एग्जाम 26 नवंबर को है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके पीओ मेंस से पहले कि आपका क्या एक्चुअल माइंडसेट होना चाहिए। मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे, कैसे हम अपने मार्क्स को इंक्रीज करें या कहाँ पर हमें वर्क करने की ज़रूरत है, क्या पॉइंट्स हमें ध्यान में रखने हैं। ठीक है, तो एक एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी, ध्यान से सुनिएगा। सारी ही आपके लिए जेन्युइन और आपके लिए वर्थ रहने वाली हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप सब लोग मॉक टेस्ट अटैम्प्ट कर रहे होगे या फिर सेक्शनल टेस्ट अटैम्प्ट कर रहे होगे, जो कि आपके लिए ज़रूरी है प्रैक्टिस करना। ठीक, तो आपको ध्यान क्या देना है। अब जैसे आपके मार्क्स नहीं आ रहे तो आप लोग बहुत डिमोटिवेट हो जाते हो कि लगता है प्री निकला है या कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी है, बट फिर भी क्वेश्चंस नहीं बन रहे। ठीक है, चाहे वो आपका स्पेशली आपके साथ हो रहा होगा मैथ सेक्शन में या रीजनिंग सेक्शन में। ठीक है, तो अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि दोनों ही आपके सेक्शन ऐसे हैं जिनमें आप पूरे अटेम्प्ट्स नहीं कर सकते हो। ठीक है, कोई भी नहीं कर पाता। इवन एक्चुअल आप जिनका सिलेक्शन होता है आप उनके भी मार्क्स देख सकते हो। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स आपके लिए स्कोर कार्ड भी शेयर करते हैं। तो आपको एक चीज़ पता लगती है क्या, कि हर चीज़ पर फोकस करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक, आपको नंबर से ज़्यादा क्वेश्चंस पर फोकस करना है कि आप क्वेश्चंस बना पाएँ जिन क्वेश्चंस में आपको लगता है कि आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। लाइक अगर मैं बात करूँ आपसे मैथ सेक्शन की। ठीक है, आपके क्वांट में क्या होता है, क्वांट में आपका नंबर सीरीज हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया। ठीक है, अलजेब्रा बेस्ड क्वाड्रेटिक हो गया। तो ये सारी क्लासेस मैंने 2 3 4 क्लासेस हैं जो यूट्यूब पर लिए हैं, एपिसोड्स कुछ लिए थे, उनमें जितना भी एक्सपेक्टेड हो सकता है सब करवाया। तो आप ऐसी तैयारी कर लो कि अगर उनसे कोई क्वेश्चन आते हैं तो वो भी आपको 3 4 5 नंबर के जो भी मिलते हैं वो आपके सिक्योर हो जाए अगर आता है। ठीक, इसके अलावा आपका मेजर पार्ट होता है डेटा इंटरप्रिटेशन का सेक्शन। ठीक, डेटा इंटरप्रिटेशन के सेक्शन में आपको क्या करना है कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास डीआई आई। ठीक, उसमें से एक या दो डीआई, हार्डली एक ही होती है। ठीक है, मैं कह रही चलो कभी ऐसा हो जाए कि दो डीआई आ जाए, बाकी की जो बची डीआई है वो परसेंटेज रेशियो पर बेस्ड होंगी या अर्थमेटिक के किसी चैप्टर पर बेस्ड होंगी। जो भी आप मॉक टेस्ट में अटैम्प्ट करते हो उनसे तो ईजी ही होती हैं। ठीक है, ये होता है अक्सर। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप प्री से पढ़ के आए अर्थमेटिक बेस्ड चैप्टर्स और उन पर बेस्ड डीआई आपके लिए ईजी होगा करना। स्ट्रॉन्ग करिए परसेंटेज रेशियो एवरेज बेस्ड डीआई को। मिक्सचर एलिगेशन हो गया आपका, टाइम एंड वर्क बेस्ड डीआई, मैंसुरेशन बेस्ड डीआई, प्रोबेबिलिटी बेस्ड डीआई होगी, प्रॉफिट एंड लॉस और टीएसडी। तो ये सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जिनसे डीआई आपकी बनी जाती है। या पार्टनरशिप पर भी आपको पता है 2 3 ही कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं 9 बजे वाली क्लास में आपको यूट्यूब पर करवा ही रही हूँ, तो आप एक बार प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके अलावा रुद्रा विक्रम डीआई बैच है, आप उसको ले लो, आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हो। 199 प्राइस है। ठीक, अब बात आती है क्या, यूट्यूब पे फ्री क्लासेस भी हैं, मैं आपको बता दूं इसके लिए। ठीक, एपिसोड मैंने पूरी प्लेलिस्ट बनाई है, मेंस की प्लेलिस्ट आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। ठीक, तो फोकस कैसे करना है ये आप बात को समझिए। इसके बाद आती है रीजनिंग की बात। तो रीजनिंग पे आपको मैथ्स में भी कुछ ऐसी लॉजिकल पजल मिलती है, आप उनमें बहुत लॉजिकल डीआई मिलती हैं या लॉजिकल पजल मिलती है रीजनिंग में, आप उनमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हो। ठीक है, तो अब जो टाइम है वो इस तरह से टाइम वेस्ट करने का नहीं। ये सारी तैयारी जब करी जाती है जब आप 6 महीना 7 महीना पहले से तैयारी कर रहे होते हो। तो अभी फोकस करने की जरूरत है जहां से आप मार्क्स गेन कर सकते हो, बिकॉज आपको मार्क्स लाने हैं। ठीक, रीजनिंग में मिसलेनियस पार्ट हो गया आपका, या पजल एक ऐसा पॉइंट जो आपको पजल्स में लगता है कि हाँ ये मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, तो उस तरह की पजल तैयार कर ली। मिसलेनियस में कोडिंग डिकोडिंग हो गया आपका, कोडेड इनइक्वालिटी हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया और इनपुट आउटपुट हो गया। इनको आप बनाइए कहाँ से, आईबीपीएस पीओ क्रैकर है आपका, 30 डेज का गाइडलाइन है, स्केड्यूल निकाला था, सारे क्वेश्चन है, आंसर है, वीडियो सोल्यूशन है, क्विज फॉर्मेट है, सब कुछ है, वहां से आराम से करिए सारे सब्जेक्ट के। ठीक, इसके बाद आपको कैसे जीए करना है, तो जीए के लिए मैं बोलूंगी 6 महीने के बहुत दूर की बात है, पहले 4 महीने लास्ट के अच्छे से करिए। ठीक है, 4 महीने भी लास्ट के आप अच्छे से करोगे तो 15 से 20 नंबर तो आपके होते हो। 20 नंबर भी अगर आपके स्कोर कार्ड पे लिखे होते हैं ना कि आपने 20 नंबर जीए में गेन किए हैं, यही मुझे देखने में आके तरस जाती, क्योंकि बच्चे इतना अच्छे होते हैं पढ़ने में, मैथ्स में अच्छा स्कोर करेंगे, जीए में 2 नंबर आ रहे हैं, 5 नंबर आ रहे हैं। तो मैं यही बोलूँगी सोर्स आपके लिए है आपका गाइडली का जीए स्मार्ट क्विज या फिर ऑप्टिमम क्विज। ठीक है, ये दोनों ऐसे हैं। और ऑप्टिमम से आपका आईबीपीएस क्लर्क में भी मैंने बताया था 35 से 36 नंबर के क्वेश्चन डायरेक्ट आए हुए थे। ठीक है, तो आईबीपीएस से काफ़ी फायदेमंद है आपके लिए यहाँ पर ऑप्टिमम, तो आप इसे देख सकते हो। इसके बाद बात आती है डिस्क्रिप्टिव की। ठीक, तो डिस्क्रिप्टिव के लिए आपके लिए क्या गाइडलाइन है, यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव टेस्ट लॉन्च किए हुए हैं, 99 प्राइस है। ठीक है, तो ये आपका वेडनेसडे से सारे प्राइस यहाँ पर रिवाइज होंगे। गाइडलाइन ने सब कुछ रीजनेबल कर रखा था आपके लिए 9999 में, तो ये सारे मंडे से प्राइस आपके रिवाइज होंगे। जीए स्मार्ट क्विज का भी आपका डिस्क्रिप्टिव का भी रहेगा, और आपका जो प्लैटिनम पैकेज है मॉक टेस्ट का 4 मंथ का उसका भी रहेगा। ठीक है, और रुद्रा विक्रम बैच के भी आपके प्राइस रिवाइज होंगे, तो आप चाहो तो इसे ले सकते हो। अब बात आती है क्या, कि ये सारे सेक्शन हो गए। इंग्लिश सेक्शन की बात आती है कि मैम इंग्लिश में कैसे स्कोर करें। इंग्लिश के लिए आपके लिए सबसे बेटर ऑप्शन ये है कि आप जितना हो सके सेक्शनल टेस्ट पर फोकस करें, बिकॉज वहीं से आपको
प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होगी। और यूट्यूब पे अगर कोई मॉक टेस्ट सॉल्विंग सेशन ले रहा है मेंस के आपके इंग्लिश के, तो आप उनको एक बार रिकॉर्डेड फॉर्म में देखें, ताकि आपको अप्रोच पता लगे कि कैसे करना है। यही एक तरीका है आपको मार्क्स बढ़ाने का। और बिल्कुल पैनिक मत हो अगर आप ये सोचते हो कि आप पूरे मार्क्स कर लोगे या फिर आप इतने मार्क्स ले आओगे, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है गाइज। मॉक टेस्ट बस आपको देने हैं और उन क्वेश्चंस पर फोकस करना है, ना कि अपने मार्क्स पर फोकस करना है, ठीक है। मार्क्स आपके आ जाएंगे, बस तरीका थोड़ा सा सही रखिए कि आपको नंबर लाने हैं, ऐसे तैयारी करनी है। ये नहीं कि आप उसमें बहुत अच्छा कर लोगे, हाउ टू स्कोर फुल मार्क्स, इस तरह की वीडियोस हो गई, या फिर आप ये सोचते हो कि नहीं हम ऐसा कर लेंगे या टॉपर पूरे नंबर ले आते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपको भी पता है कि आप 50% भी नहीं अटैम्प्ट कर पाते हो पीओ मेंस के एग्जाम में, अक्सर ऐसा होता है। और ज़्यादा अटैम्प्ट के चक्कर में भागने से अच्छा अपनी एक्यूरेसी मेंटेन करिए, क्योंकि मेंस में वही आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है। आप देखते हो मार्क्स कितने जाती है कट ऑफ, ठीक है। तो उस हिसाब से अपनी तैयारी को करिए और पैनिक नहीं होना है, अच्छा होगा सब कुछ। 9 बजे यूट्यूब पर आपकी क्लास चल रही है अब मेंस की आईबीपीएस पीओ की, तो उसको ज़रूर अटेंड करें। बाकी एपिसोड की प्लेलिस्ट मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगी, आप उसे ज़रूर देख लेना। बहुत अच्छी क्लासेस हैं, डीआई हैं, आपका अलजबरा, अर्थमेटिक हो गया, आपका नंबर सिस्टम हो गया, सब कुछ मैंने अच्छे से कवर किया हुआ, ठीक है। तो वो क्लासेस ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए बाय बाय, टेक केयर।